हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद्यार्थी अपडेट। पिछली वीडियो में हमने 5th चैप्टर किया था जिसका नाम वाटर था। इस वीडियो में हम 7th क्लास ज्योग्राफी का 6th चैप्टर करने जा रहे हैं, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो बेसिकली जो नेचुरल वेजिटेशन होते हैं, जो अलग अलग टाइप के होते हैं, कहीं कहीं जैसे श्रब्स, छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, कहीं कहीं बहुत घने जंगल होते हैं। जैसे अमेजन जो फॉरेस्ट है वो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। या अगर आप राजस्थान वगैरह में देखेंगे, वहाँ पे जो जंगल होते हैं बिल्कुल कम होते हैं, मतलब वहाँ पे जो छोटे छोटे ट्रीज़ होते हैं, थ्रोनी बुशेस वगैरह। और कहीं कहीं बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं जैसे इबोनी मैगोनी वगैरह। तो कहीं कहीं बहुत बड़े जंगल होते हैं, कहीं बिल्कुल ही नहीं होते हैं, कहीं कहीं छोटे छोटे पेड़ पौधे। तो इन्हीं को हम नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। नेचुरल वेजिटेशन बेसिकली जो हमारे 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से टाइप्स है वो? फर्स्ट है हमारा फॉरेस्ट, जो बड़े बड़े जंगल वगैरह होते हैं वो उनको हम फॉरेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे ग्रासलैंड जो बड़े बड़े घासों के मैदान होते हैं, जैसे पम्पास, प्रेरीज, डाउन जो ऑस्ट्रेलिया में है। ऐसे ऐसे ये जो बड़े बड़े ग्रासलैंड होते हैं इनको हम घास के मैदान होते हैं इनको ग्रासलैंड बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे श्रब्स क्या होते हैं? जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उनको हम श्रब्स बोलते हैं। तो जो बेसिकली जो हमारे फॉरेस्ट है वो अलग अलग टाइप्स में डिवाइड है। तो हमारे जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। तो जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये ज़्यादातर कहाँ पे होता है? ये हमारा होता है इक्वेटर के पास, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है। जैसे ट्रॉपिकल एरिया हो गया या इक्वेटर एरिया हो गया, जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे जो एक घने जंगल टाइप जो है ये पैदा हो जाता है, जिस कारण हम इनको, और ये सदा मतलब हमेशा ग्रीन रहता है, इसके कारण इसको हम ग्रीन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। और ये जो फॉरेस्ट है इनका कोई ड्राई सीजन नहीं होता, तो मतलब इस कारण जो है इनके पत्ते कभी नहीं झड़ते, इस कारण ये हमेशा ग्रीन रहते हैं, इसके कारण हम इनको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। तो जो इसके बेसिकली एग्जांपल्स हैं ये आप देख सकते हैं, रोजवुड, इबोनी, मैगोनी एंड हार्डवुड ट्रीज़। तो मतलब हार्डवुड ट्रीज़ में जो रोजवुड, इबोनी, मैगोनी है, ये इसके एग्जांपल है। तो ये जो एग्जांपल है ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये किसका एग्जांपल है। रोजवुड, इबोनी, मैगोनी ये हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन के एग्जांपल है। तो जहाँ भी रेनफॉल जो है सबसे ज़्यादा होगा तो वहाँ पे ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा आपको। और ये हमेशा ग्रीन रहता है क्योंकि ये इनमें कोई ड्राई सीज़न नहीं होता, इस कारण इसके जो पत्ते कभी नहीं गिरते हैं। नेक्स्ट है जो हमारा टाइप है वो है ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट जो है इसमें एक मानसून टाइप ऑफ फॉरेस्ट हम किसको कह सकते हैं। और ये कहाँ पे पाया जाता है? ज़्यादातर इंडिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया और सेंट्रल अमेरिका में। और जो इस फॉरेस्ट का जो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो है अपने जो पत्ते गिरा देती है, और ये ड्राई सीजन में जो है ये अपने पत्ते शेड देयर लीव्स कर देते हैं, मतलब इनके जो पत्ते बिल्कुल झड़ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा गर्मियों के मौसम में कई पेड़ जो हैं बिल्कुल उसमें बिल्कुल भी पत्ते नहीं होते, इस कारण वो जो है हमारे वो ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट के एग्जांपल है। तो इसके जो ट्रॉपिकल डेसिड्यूस के एग्जांपल जो कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, ये शाल, टीक, नीम और शीशम। ये इंपॉर्टेंट है, शाल, टीक, नीम, शीशम, इसको आप याद कर सकते हैं, ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट के एग्जांपल है। और जहाँ पे ये वाले जो फॉरेस्ट होते हैं ट्रॉपिकल डेसिड्यूस, तो वहाँ पे ये टाइगर, लायन, एलिफेंट वगैरह जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये जो फॉरेस्ट होते हैं ज़्यादातर ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में मिलते हैं, जहाँ पे ईस्टर्न पार्ट है, जैसे कोस्टल एरिया जो है हमारा इंडिया का भी जो ईस्टर्न पार्ट है, कोस्टल एरिया, वहाँ पे ये फॉरेस्ट ज़्यादा मिलते हैं। और जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है वो इक्लिप्टस, ओक, पाइन और इक्लिप्टस इसका जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट का एग्जांपल है। तो जो ये नेक्स्ट हमारा टेम्परेट डेसिड्यूस फॉरेस्ट है। टेम्परेट डेसिड्यूस ये भी वैसा ही है जैसे ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट था। तो ये भी जो अपने पत्ते शेड देयर लीव्स कर लेते हैं ड्राई सीजन में। तो और इसके भी वही एग्जांपल है, ओक, ऐश, बीच एटसेट्रा। और इसमें जो इंपॉर्टेंट एनिमल जो है इस एरिया में रहते हैं वो डियर, फॉक्सेस, वॉल्फ एंड ये सारे एनिमल जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। और जो इस टाइप के फॉरेस्ट है वो ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? चाइना, न्यूजीलैंड और चिली वगैरह में। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा मेडिटेरियन वेजिटेशन। ये वाले जो फॉरेस्ट है ज़्यादातर कहाँ पे मिलते हैं? जहाँ पे मेडिटेरियन सी है वहाँ पे ये आसपास एरिया में मिलते हैं। और ज़्यादातर ये नॉर्थ और ईस्ट और ईस्टर्न साइड में पाए जाते हैं। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलते हैं? हमारे कैलिफोर्निया और यूएसए और साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा कॉनिफोरस फॉरेस्ट। तो जैसे जैसे हम ऊपर एल्टीट्यूड पे जाते रहते हैं तो जो 650 to 70 डिग्री लैटीट्यूड है वहाँ पे ये वाले फॉरेस्ट जो है पाए जाते जाते हैं। और कॉनिफोरस फॉरेस्ट को भी हम टाइगर फॉरेस्ट भी बोलते हैं।
और ये जितना ज़्यादा हम ऊंचाई पे जाएंगे तो वहाँ पे हमें ये ट्रीज़ वगैरह मिलेंगे। और यही वाले जो फॉरेस्ट वगैरह होते हैं, ये जो कॉनिफरस फॉरेस्ट होते हैं, ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग और पेपर में न्यूज़ वगैरह जो प्रिंट होता है वो इसी फॉरेस्ट से जो है इसके पेपर बनते हैं। ये वाले जो ट्रीज़ है बेसिकली जितने भी हमारे लकड़ियों की बनी चीज़ें होती हैं उसमें इसी फॉरेस्ट का यूज़ किया जाता है। तो इस कॉनिफरस फॉरेस्ट के जो एग्जांपल है वो है चीर, पाइन, केदार। तो ये 3 एग्जांपल है। ये एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि ये किसके एग्जांपल है। चीर, पाइन, केदार ये हमारे कॉनिफरस फॉरेस्ट के एग्जांपल है। नेक्स्ट है हमारा ग्रासलैंड। बेसिकली जो ग्रास है ये हमें कहाँ मिलता है, इक्वेटर, और ये इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक्स के बीच का जितना एरिया है वहाँ पे ये हमें ग्रासलैंड मिलते हैं। तो ग्रासलैंड भी टाइप्स में डिवाइड होते हैं, जैसे टेम्परेट ग्रासलैंड और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। और जहाँ पे भी लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है वहाँ पे ग्रासलैंड ज़्यादा मिलते हैं हमें। तो जो इंपॉर्टेंट एनिमल्स होते हैं जो इन ग्रासलैंड्स में होते हैं, एलिफेंट, जेब्राज, जिराफ्स वगैरह जो है यहाँ पे हम ईज़िली हम इनको देख सकते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट है हमारा टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड कहाँ पे पाया जाता है, जहाँ पे ज़्यादातर हायर एल्टीट्यूड पे, जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा जो है ठंडा होता है। और यहाँ के जो ग्रास है यूजली वो शॉर्ट होते हैं। और जो इम्पोर्टेंट एनिमल है जो बिफेलो, एंटीलॉप्स वगैरह जो है वो यहाँ पे इजीली हमें देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा थ्रॉनी बुश। थ्रॉनी बुशेस लाइक जो छोटे छोटे राजस्थान वगैरह में आपने देखा होगा जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं उनको हम थ्रॉनी बुशेस बोलते हैं। ये ज़्यादातर हमें कहाँ मिलते हैं, जहाँ पे रेनफॉल बिल्कुल ही लो हो तो वहाँ पे ये थ्रॉनी बुशेस हमें मिलते हैं। तो जैसे जैसे आप सबसे ऊपर ज़्यादा ऊपर जाओगे तो वो पोलर एरिया में जैसे आप जाओगे वहाँ पे जो बिल्कुल टेम्परेचर बहुत कम होता है, जिस कारण यहाँ पे जो है इसको हम टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन बोलते हैं यहाँ पे। और ये ज़्यादातर ये वेजिटेशन कहाँ पे पाया जाता है, यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका में।